जो ओबीसी के जाति आधारित जनगणना 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री बोले थे कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हम कराएंगे, लेकिन कह करके वो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं किए, बल्कि वो आर्थिक गणना किए और सामाजिक गणना किए। उसी प्रकार से 2021 में पुनः जनगणना होने वाली थी, लेकिन 2021 में जब हम लोगों ने 2 फरवरी से जब राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा निकाले ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर, तो हमारे तमाम ओबीसी के लोग जगे और वर्तमान में जो पूरे उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना आज तक क्यों नहीं हुई, इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि शासन प्रशासन में हमारा अभी तक प्रतिनिधित्व यानी हिस्सेदारी नहीं मिली है। जब तक हमारी आंकड़ा ही नहीं है तो प्रतिनिधित्व का मामला ही दूर है। जब हमारी जाति आधारित जनगणना होगी तो हम संख्या में कितने हैं। जब अंग्रेजों ने 1931 में कराया उस समय 52% थे और 52% होने के बाद भी आज तक आज़ाद भारत में ओबीसी के जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। इसके पीछे मकसद क्या है कि हमको शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिली है। नहीं मिलने का कारण यही है कि हमारा आंकड़ा ही नहीं है, डाटा नहीं है, तो ओबीसी का विकास कैसे होगी। बोलते हैं वर्तमान गवर्नमेंट में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ तो ले लिए, लेकिन सबका विकास कैसे करेंगे। ये बोलने के पीछे एक रीजन है कि अभी तक ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। जानवर की होती है, पेड़ पौधे के होती है, कुत्ते बिल्ली का भी होती है, इतना तक कि हिजड़े का भी हो रही है जनगणना, लेकिन पिछड़े को क्यों नहीं किया जा रहा है इस आज़ाद भारत में। इस आज़ाद भारत में इसलिए नहीं किया जा रहा है, उनको हक अधिकार जो प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। वो बहुत अन्याय है। ये वर्तमान गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार जा कर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहे हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या वो यहाँ का मूल रूप से नागरिक नहीं है? वो तो यहाँ का मूल रूप से नागरिक है, उसका प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। एससी की जाति आधारित जनगणना होती है, एसटी का होती है, ओबीसी का क्यों नहीं होती है, हिजड़े का होती है, पिछड़े का क्यों नहीं हो रही है। ये वर्तमान गवर्नमेंट धोखाधड़ी कर रहा है पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ इस धरना प्रदर्शन के साथ कि ये दूसरा चरणबद्ध आंदोलन है। ये धरना पर आए हुए हैं, अगर नहीं सुनवाई होती है उसके चलते फिर हम अगले 5 चरण में करने वाले हैं। तीसरा हम फिर 12 नवंबर को हम तहसील लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम इस सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। दूसरी कि मेरा ये कहना है कि ओबीसी की जाति आधारित यहाँ आरक्षण का मामला नहीं है, यहाँ प्रतिनिधित्व का मामला है। जब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो लोकतंत्र में हम कहाँ हैं। ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम पुनः 12 नवंबर को तहसील स्तर पर करेंगे और 5 चरण में करेंगे। लास्ट में हमको भारत बंद करना पड़ेगा, हम मजबूर कर देंगे सरकार को। दूसरी कि अभी जो वर्तमान में गवर्नमेंट है कि ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला है। पिछले बार नीट में ऐसी कोटा गायब कर दिए थे, हम लोगों ने संघर्ष किया तो सुनवाई हुआ, मोदी जी ने वापस लिया। अभी पिछड़े वर्ग का जाति आधारित जनगणना के जब हम लोग पूरे देश भर में दबाव दिए, बिहार से लोग, तमाम दल के लोग आए मोदी जी के पास और ओबीसी के जाति आधारित का चर्चा करिए, तो वो जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, जो
गवर्नमेंट केंद्र सरकार में है, उन लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के वजह से जनगणना को रोक दिया गया और रोकने के बाद ओबीसी के साथ फिर धोखाधड़ी का मामला उठाए गए। हमको लगता है कि ये धोखा बार बार क्यों किया जा रहा है, ओबीसी के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। उनके प्रतिनिधित्व का मामला है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, हिजड़े को दे दिया जा रहा है, पिछड़े को क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये ओबीसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रही है। ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा में अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है, क्या किसान केवल अनाज खाता है? क्या आप लोग नहीं खाते हैं? क्या हमारे जनता नहीं खाती है? किसान केवल अनाज उगाता है? खाते तो सभी लोग हैं। किसानों के विरोध में 3 काले कानून है। उस कानून के पीछे आज 10, साढ़े 10, 11 महीने से उन लोग धरना प्रदर्शन दिए। 600 किसान हमारे आत्महत्या हो गई, मर गए। उस किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है सुनवाई? किसान का जो काले कानून है, उस काले कानून को वापस करना होगा, अन्यथा हम फिर 12 नवंबर को हम तहसील स्तर पर धरना करेंगे और रैली करेंगे। रैली करने के बाद भारत भी बंद करेंगे आने वाले समय में। अगर ये सरकार नहीं सुनती है किसानों के प्रति, 650 जो किसान मरे, कौन उसका जिम्मेवार है? ये केंद्र सरकार जिम्मेवार है। जब किसान का कानून बना रहे थे तो उस किसान के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए। लॉकडाउन में किसानों के विरोध में कानून बनाया गया और लॉकडाउन में सबको घर में बंद कर दिया गया। उसके प्रति किसानों के विरोध, ये कह रहे किसानों के पक्ष में कानून है, तो किसान को भी मालूम होना चाहिए कि ये हमारे पक्ष में है। किसान को मालूम हो गया कि ये हमारे विरोध में है। ना एमएसपी निर्धारित है, ना उसका फसल का मूल्य निर्धारित है। फसल कॉर्पोरेट के हाथ में देंगे, पूंजीपतियों के हाथ में देंगे। ये अनाज सारा स्टॉक कर गरीबों के नुकसान पहुंचाने वाले हैं, गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने वाले हैं। किसान काले कानून को वापस करना होगा, अन्यथा नहीं वापस करते हैं तो हम लोग फिर 12 नवंबर को तहसील स्तर पर रैली करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इस सरकार, केंद्र सरकार ने हमारे साथ, किसानों के साथ अन्याय किया है, मजदूरों के साथ अन्याय किया है। जो अभी वर्तमान में मजदूर है, लेबर लॉ कानून खत्म कर दिया लॉकडाउन में लगाकर। ये केंद्र सरकार का, ये पूंजीपतियों की सरकार है, हम इसको नहीं चलने देंगे। मैं ऐसा दावा करता हूँ कि 5 चरण में है, ये दूसरा चरण है। मैं तीसरा चरण भी करूँगा, चौथा चरण को, 5वां में भारत बंद करूँगा। ये हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। 550 जिलों में, 550 जिलों में आज के डेट में धरना प्रदर्शन हो रही है। ये ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर और किसान को 3 काले कानून को लेकर और ईवीएम के संदर्भ में लेकर के ये धरना प्रदर्शन हो रही है। और हम लोग बजाबते डीएम को ज्ञापन देंगे। अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम पुनः फिर 12 नवंबर को हम लोग आकर के फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। दूसरा, ये तीसरा मुद्दे है ईवीएम का। ईवीएम के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं, आम जनता को मालूम नहीं है कि ईवीएम में क्या होता है। चुनाव आयोग इंजीनियर नहीं है कि ईवीएम में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया, वो मीडिया वाले ने छुपाया कि 8 अक्टूबर को 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम में असावधानिक है, ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, उसके लिए वीवीपैट लगाना होगा। लेकिन 14 में नहीं लगाया, 15 में नहीं लगाया, 16 में नहीं लगाया, 17 में नहीं लगाया, 18 में नहीं लगाया, 19 में लगाया। हम लोगों ने आंदोलन करके उसको लगवाया। वीवीपैट तो लग गई, लेकिन उसे आम जनता को मालूम नहीं हुआ कि वीवीपैट लगने से क्या फायदा होगा। अरे वो वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है उसको गिनती नहीं होता है, वो ईवीएम से गिनती होता है। फिर वही के वही धोखाधड़ी वाला मामला है। जब पर्ची लगाना है, लगा है तो उसको गिनती करना चाहिए, उसको मिलान करना चाहिए। लेकिन एक केंद्र सरकार में कानून बना लिया कि 5 बूथों का केवल मिलान किया जाएगा, वो भी लास्ट में किया जाएगा। सारे चुनावी परिणाम घोषणा करने के बाद लास्ट में किया जाएगा। अरे लास्ट में कौन रहता है? बिहार में अन्याय हुआ, बिहार में जीते हुए लोगों को हरा दिया गया।
ऐसे ऐसे अन्याय बहुत जगह हो रही है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, इस लोकतंत्र की हत्या कर दिया गया है, ओबीसी की प्रतिनिधित्व नहीं दे करके लोकतंत्र की हत्या कर दिया गया है। मेरा ये कहना है कि अभी ये 3 मुद्दे हमारे अहम मुद्दे हैं और आने वाले समय में हम लोग इसको जब तक ये वापस नहीं लेते हैं काले कानून, ईवीएम, अगर ईवीएम से चुनाव कराना है तो वीवीपैट को 100% गिनती करना होगा, 100% मिलान करना होगा, अन्यथा ईवीएम से निष्पक्ष मुक्त पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। दूसरी कि जो हमारे ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस जनगणना में कर जनगणना उसका प्रतिनिधित्व देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार के विरोध में हम लोग 5 चरण में भारत बंद करेंगे, 5वें चरण में भारत बंद करने वाले हैं। चौथा मुद्दा है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसका 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में पेंशन बंद कर दिया गया, उस पेंशन को लागू करना होगा, अन्यथा हमारे साथ अन्याय नहीं हो रही है बल्कि अन्याय किया जा रहा है, बल्कि न्याय नहीं हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि निजीकरण के विरोध में भी हूँ, निजीकरण का भी विरोध कर रहा हूँ। सारी सरकारी संस्थाएं निजीकरण किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि निजीकरण के संदर्भ में जो भी हमारे प्रतिनिधित्व मिला हुआ था वो समाप्त किया जा रहा है। मैं इतना ही बात कहकर, और 5वें चरण है जो एनआरसी सीए है, ये अभी तक चल रहा है गोपनीय रूप से। असम में जब हुआ था एनआरसी, उसमें 19,48,000 लोगों को अधिकार से वंचित किया गया था। ये एनआरसी सीएए नहीं है, ये अधिकार से वंचित करने वाला मामला है। 19,48,000 में 5 लाख केवल मुस्लिम लोग हैं, बाकी ये एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। उसके पास ना दस्तावेज है ना कोई कागज है, वो बोल रहा है एनआरसी करेंगे, ये बाहर से लोग आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एनआरसी होगी, डीएनए के आधार पर होगी, डीएनए के आधार पर एनआरसी करो तो मालूम चलेगा कौन देसी है कौन विदेशी है। मैं एक कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार हमको मजबूर न करे, हम आने वाले समय में छोड़ने वाले नहीं हूँ। मैं इतना ही बात कहकर मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो मैं आने वाले समय में पुनः फिर भारत बंद करूँगा। 29 जनवरी को एनआरसी सीए पर भारत बंद किया था, अभी तक एनआरसी का चुप्पी साधा हुआ है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि फिर पुनः हम भारत बंद करने वाले अगर नहीं